गांव की एक बूढ़ी औरत सब्जियां लेकर घर लौटी तो उसने सुना कि उसका बड़ा बेटा अपनी गर्भवती पत्नी को पीट रहा है, मगर वह अनसुनी करती रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह मंद मंद गुनगुनाते हुए मंदिर गई और पूजा करने लगी, मानो यह रोज की बात हो। बेटा सुबह से शाम तक बहू पर हाथ उठाता रहा, तब जाकर बूढ़ी औरत ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह चिंता बहू के लिए नहीं थी, बल्कि इस डर से थी कि उसका छोटा बेटा अपनी शहर वाली प्रेमिका को घर लाने वाला था। उसे डर था कि अगर यह शोर सुनाई दिया तो लड़की डर कर भाग जाएगी और उसके अमीर परिवार से रिश्ता टूट जाएगा। जब छोटा बेटा अपनी प्रेमिका के साथ घर पहुंचा, बूढ़ी औरत तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, मीठे शब्दों में लड़की का स्वागत किया, उसे अंदर बुलाया और बैठने का आग्रह किया। लेकिन जैसे ही लड़की ने घर में कदम रखा, उसने देखा कि बड़ी बहू कोने में बैठी अपने जख्मों पर मरहम लगा रही है। यह देखकर बूढ़ी औरत का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने गुस्से से कहा, यहाँ मत बैठ, जा रसोई में खाना बना, मेहमानों के सामने तमाशा मत कर। रात के खाने पर वह छोटी बहू शहर की लड़की को बार बार खाना परोसती रही, मीठी बातें करती रही और बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। तभी बड़ी बहू की बेटी सूप लेकर आई। लड़की ने तुरंत मदद की और बच्ची की तारीफ की, मगर वह कुछ नहीं बोली, बस डरते हुए अपने पिता की ओर देखने लगी। पिता ने सख्त आवाज में कहा, चल हट यहाँ से। लड़की असहज हो गई, अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखा, पर वह बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर बड़े बेटे ने धमकाया कि अगर बहू और उसकी बेटी ने छोटे भाई की शादी में कोई अड़चन डाली तो वह दोनों को जान से मार देगा। बच्ची डर के मारे रोने लगी तो वह फिर से हाथ उठाने लगा। तभी बूढ़ी औरत ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, यहाँ बाहरी लोग हैं। ये सुनकर वह चुप हो गया। रात में छोटे बेटे ने अपनी प्रेमिका को घर के सबसे अच्छे कमरे में ठहराया, कहा, ये कमरा किसी को नहीं दिया जाता, ये खास उसी के लिए है। माँ ने भी कहा, ये कमरा तो हमने अपनी छोटी बहू के लिए रखा था, जब तुम शादी करोगी तो माँ की सेवा जरूर करना। पर लड़की के मन में दिन भर की घटनाएं घूमती रही। उसने धीरे से पूछा, आपकी भाभी गर्भवती हैं? गिर भी गई, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? छोटे बेटे ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मर थोड़े जाएगी। रात में लड़की ने देखा कि बड़ी भाभी का दर्द बढ़ गया है। वह बच्ची के साथ मिलकर उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है, तुरंत इलाज चाहिए, पर पहले 28,000 रुपए जमा करने होंगे।